अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आपका होस्ट नकाश वज़ीर आपके साथ है और आप देख रहे हैं डेली प्रमोशन। और मैं आपको आज ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो है ना जी, ये मेरे हाथ में ये बिजली का बिल है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं उसके मुताबिक हर शहर में एहतजाज हो रहा है। ये जो बिल वगैरह की ओवर चार्जिंग की जा रही है, इसके हवाले से जगह जगह पे रोड्स ब्लॉक किए जा रहे हैं और जगह जगह पर टायर जलाए जा रहे हैं। कई शहरों में ऐसा है कि हड़ताल की भी कॉल दी जा रही है। जी व्यूवर्स, तो मेरे हाथ में ये बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो आप देख रहे हैं। आज मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम इस बिल को कम करवा सकते हैं, इस बिल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि इस बिल को किस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। एक मेहनत कश मज़दूर सारा दिन अपने आप को गर्मी में पसीनों पसीन करके रात को 1000 रुपया लेके घर में आता है, और उस 1000 रुपया लेके जब वो घर में आता है तो उसको पता चलता है जी 3 वक्त का खाना जो है ना वो 700 से 800 रुपया उसको चाहिए। तो उसके बाद जाके 200 रुपया सिर्फ उसको बचता है, वो भी किसी न किसी, कोई बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है या खुद को उसको कुछ हो गया है या कभी कुछ। इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए जो है ना बड़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रता है, जिसके बाद जाके उसको उसकी जो है ना डेली की उजरत मिलती है। मैं उन अशरफिया की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अपने घर का ख्याल रखते हैं। जी व्यूअर्स, तो बात इस तरह से है कि महंगाई के सताए हुए लोग, उनकी बस हो गई है, वो हद से ज़्यादा परेशान हैं। अब आप खुद सोचें कि एक बंदे की अगर 25,000 या 30,000 रुपया सैलरी है और उसको पता चले कि उसका जो बिल है वो 20,000 रुपया आ गया है, तो वो बताएं कि वो अपना बिल कहाँ से अदा करेगा और अपनी फैमिली को कहाँ से सपोर्ट करेगा, अपने बच्चे कहाँ से पालेगा, अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें कहाँ से अदा करेगा। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको यही बताने के लिए जा रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम जो है ना वो इस बिल को कम कर सकते हैं, इस महंगाई के जिन को हम बोतल में किस तरह से बंद कर सकते हैं। ये बिल हर किसी को आता है और इस बिल को कम करने का तरीका भी हर किसी के हाथ में है। इस बिल को कम करने का तरीका, आप इस बिल की जब बैक साइड को देखते हैं तो इसकी बैक साइड पे लिखा होता है। यहाँ पे जो तरीका है इसमें ये लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट है, आपने उसके ऊपर इसको अपने आप को रखना है कि इसको हमने किस तरह से बिजली को कंज्यूम करना है, जिस तरह से कि इसका बिल जो है वो कम से कम आए। नंबर 1 ये है कि आपने अपने घर में जो भी बरकी आलात लगाने हैं जो कि बिजली से चलते हैं, जैसा कि मोटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी LCD हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ के फैक्ट्रियों में कोई ऐसी चीज़ें चलती हैं तो आपने वो अच्छी क्वालिटी की लेनी है जो कम से कम बिजली को कंज्यूम करते हैं, कम से कम बिजली जो है ना वो सर्फ होती है, जिनसे वो आलात को इंस्टॉल करना है, वो आलात लगाने हैं जिनसे बिजली जो है ना वो कम से कम यूज़ हो। दूसरे नंबर पे हर घर में आजकल जो है ना वो AC चल रहा है, तो AC को आपने जब भी चलाना है, AC को आपने 26 डिग्री पे रख के चलाना है, ना इसको कम करना है ना ज़्यादा करना है। 26 डिग्री पे AC की जो बिजली होती है वो नॉमिनल होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा बिजली जो है ना वो AC नहीं यूज़ करता जब 26 डिग्री पे होता है। दूसरा ये है कि आपने पीक टाइम क्या होता है, पीक टाइम 6 से शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कोशिश ये करनी है कि बिजली को कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उस टाइम के ऊपर इस्त्री का इस्तेमाल नहीं करना, आपने उस टाइम के ऊपर AC का कम से कम इस्तेमाल करना है, आपने कोई ऐसी हैवी मशीनरी नहीं चलानी जिससे ज़्यादा बिजली जो है ना वो सर्फ होती हो। इसके बाद नंबर 3 आपने करना ये है कि कोई भी आपकी अगर बरकी आलात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर LCD लगाई थी तो उसको बंद किया है, तो उसको आपने स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना, आपने उसका स्विच ऑफ कर देना है, मतलब उसका प्लग निकाल देना है ताकि बिजली उसमें ना रहे। ताकि पता होता ये है कि जब आप देखते हैं उसके बाद रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं तो वो बिजली जो है ना उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो सर्व हो रही होती है। अगर आप उसको बिल्कुल प्लग इन कर दें तो उससे भी बिजली की बचत की जा सकती है।
और उसके अलावा जो मोबाइल के आप चार्जर होते हैं, आप मोबाइल को यूज़ करते हैं और मोबाइल का चार्जर प्लग इन कर देते हैं, वो वैसे का वैसे ही लगा रहता है सारी सारी रात जो है ना, वो मोबाइल जो है ना उसी तरह से लगा रहता है। और नतीजतन क्या होता है, बिजली यूज़ होती रहती है, मोबाइल आपका चार्ज हो चुका होता है वो एक आधे घंटे में ही, तो बकाया जो टाइम होता है उसमें बिजली आपकी यूज़ हो रही होती है। तो लिहाजा इस तरह से है कि आप जब भी मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज होने के बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को प्लग ऑफ कर लेना है, मतलब कि चार्जर को निकाल देना है। इससे भी आप बिजली की काफ़ी हद तक जो है ना वो बचत कर सकते हैं। और ये जो ताजर हजरात हैं, ये ओवर लाइटिंग इन्होंने जलाई होती है, जगह जगह पे जो है ना ये लाइटिंग जल रही है और हैवी लाइट्स चल रही हैं कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए। मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपने बिल को कम करना चाहते हैं तो आप तभी अपनी लाइट्स को ऑन करें, एक्स्ट्रा लाइट्स को, जब आपके पास कस्टमर आए। उसके बगैर आप अपनी एक्स्ट्रा लाइट्स को आप यूज़ नहीं करें, ताकि अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है आपका बिल ही बढ़ेगा। अगर आप अपने बिल को कम करना चाहते हैं तो लिहाजा आपने अपनी एक्स्ट्रा लाइट्स को बंद रखना है। और पीक टाइम के दौरान आपने ख़ास करके ये देखना है कि कोई भी आपकी एक्स्ट्रा बिजली सर्व करने वाली कोई चीज़ ना चल रही हो। इसके बाद व्यूवर्स ऐसा है कि करना आपने ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा सुबह के टाइम आप सूरज की रोशनी से लें, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में एक चीज़ रह जाती है, लास्ट में ये है कि आपने कोई अपना जब भी घर बनाना है या बिजली की वायरिंग करवानी है, तो आपने अपनी जो घर बनाना है या बिजली की वायरिंग करवानी है, तो आपने अपनी जो वायर है, तार है, उसको अच्छी तार अच्छी वायरिंग करवानी है जो कि अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की तार आप इंस्टॉल करवाएंगे तो वो बिजली को कम कंज्यूम करेगा, मतलब बिजली उससे सर्व कम होगी तो क्या होगा, आपका बिल कम हो जाएगा। तो जी व्यूवर्स, तो ये तरीके थे आपके बिल को कम करने के। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर कितना और किस हद तक अमल करना है, और यकीनन इसका फ़ायदा आपको भी है, मुल्क और कौम को भी है, क्योंकि अगर आप बिजली बचाएंगे तो लोड शेडिंग भी कम होगी। तो लिहाजा आप बिजली बचाएं अपने लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अमल करेंगे। और लिहाजा जो आजकल का ट्रेंड है कि ये जो बिजली की ओवर चार्जिंग हो रही है या इस तरह के कोई तरीक़ेकार हैं, या आवाम बहुत परेशान है और यकीनन परेशान है, क्योंकि ये आवाम जो है वो रोटी खाए या बिल दे। तो लिहाजा मेरी भी ये गुजारिश है कि जिस हद तक आवाम को रिलैक्सेशन दी जाती है तो खुदारा इनको रिलैक्सेशन दे, क्योंकि आवाम बिल्कुल पिस चुकी है। इसके साथ ही अपने होस्ट नकाश वज़ीर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल डेली प्रमोशन, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।